हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारे नए। पिछली वीडियो में हमने वर्ण विचार किया था। आज हम चैप्टर करेंगे व्यंजन। हम हिंदी ग्रामर कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे टॉपिक्स सारे चैप्टर देख सकते हो, ठीक है। और जिसको भी भाई हिंदी ग्रामर के नोट्स चाहिए वो 99 रुपीज़ पे करें और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। अब हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हिंदी ग्रामर ये आपके हर टेस्ट के लिए है, मतलब जहाँ पे भी हिंदी ग्रामर आती है, जैसे CET, HTET, KVS और भी अदर एग्जाम है जहाँ पे हिंदी ग्रामर आती है, ठीक है। व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? स्वरों की सहायता से जो बोले जाएं वे व्यंजन कहलाते हैं। अब है कुल मानक वर्ण कितने होते हैं हमारे? 52। जैसे जो ये ए आ ई मतलब लास्ट तक चलते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारी A to Z 26 होती है ना, ऐसे ही हमारे मानक वर्ण 52 होते हैं। मूल रूप पूछे व्यंजन का तो वे 33 होते हैं। कुल व्यंजन हमारे 37 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है। अब देखो 37 तो ये हो गए कुल व्यंजन, और 13 स्वर ऐड हो गए तो 50 हो गया, ठीक है। दो है ना द्विगुण या जिनको उक्षिप्त बोलते हैं, दो वे होते हैं, तो टोटल हमारे 52 इंक्लूड होते हैं, ठीक है। देखो स्पर्श व्यंजन 25 है, ये अंत तथा संयुक्त ऊष्म ये है 4, ठीक है। मतलब 4 ये 4 ये 4 ये, ठीक है। व्यंजन 39। आधुनिक समय में अब के टाइम में पूछे तो अब के टाइम पे जो टोटल व्यंजन है वे 39 होते हैं। और 39 + 13 कितने हो गए? 52 टोटल हो गए ना। और अगर ऑप्शन में 52 ना होना तो आंसर 50 होगा। अब ये डाटा देख के कंफ्यूज मत होना, बस आप ये ध्यान रखना कि हमारे टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 39 होते हैं, ठीक है ना। और 52 ऑप्शन में ना हो तो ये ध्यान रखना कि अगर आधुनिक समय में टोटल की पूछ रहा है ना, स्वर को मिला के, ठीक है, स्वर और व्यंजन को मिला के, तो 52 ही होते हैं, ऑप्शन ना हो तो 50, ठीक। अब हम इनको नंबर वाइज पढ़ेंगे। देखो एक होता है इष्ट स्पर्श अंतस्था व्यंजन, जो 4 प्रकार के होते हैं, य र ल व, ठीक है। यह क्या होता है? अर्ध स्वर होता है। रे क्या होता है? लुठित या परकंपित व्यंजन, मतलब बोलते टाइम जीभ जब वाइब्रेट करे, आप रे बोल के देखो, र, ठीक है। ले पार्श्विक व्यंजन है, व अर्ध स्वर है। फिर है संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, स, श, स, ह, ठीक है। फिर है स्पर्श संघर्षी जो च, छ, ज, जय। संयुक्त व्यंजन पूछे तो अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। ये देखो क प्लस स से बना, ये तय प्लस रे से बना, अज्ञ ये जय प्लस अ से बना, और ये शय प्लस रे से। और जो क प्लस शय प्लस और इसका आगे संधि विच्छेद करें, मतलब और इसको वो करे तो ये ए भी आता है इसमें, ठीक है। फिर है द्विगुण या फिर नवीन विकसित या फिर उक्षिप्त व्यंजन पूछे तो वे 2 होते हैं, ड या ड, डमरू वाला। फिर है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अभ्यंतर, एक होता है बाहरी प्रयत्न। अभ्यंतर में आता है स्पष्ट, स्पष्ट में स्पर्श होता है क से जो महतक होते हैं, इष्ट स्पष्ट होता है य रे ले व, विवर्त स्वर होता है, ठीक है। इष्ट विवर्त कौन से होते हैं? श से है। बाहरी प्रयत्न में महाप्राण हर व्यंजन का दूसरा और चौथा जो होता है, अल्प प्राण 1 3 5, और पहले जो हैं वे अघोष माने जाते हैं। हर वर्ग के पहले 2 घोष या सघोष जो है, जो बाद वाले बच गए। अब नोट करना कि ये रे ले वे हैं, ये कौन से व्यंजन है? ये फर्स्ट प्रायोरिटी अंतस्था को देंगे हम, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम इसका आंसर इष्ट स्पष्ट लगाएंगे। अब देखो जितना बोला जाए पहले उस पर ध्यान देना, ठीक है, फिर आपको सारा समझ आ जाएगा। ये पहले ये लिख लो क ख ग ढ, ये जो हम बचपन में सीखे भी होंगे आपने, ठीक है। जो सेकंड और थर्ड होते हैं ना, हर उसका दूसरा और तीसरा, ठीक है, हर वर्ड का दूसरा, सॉरी देखो एक 5 होते हैं एक लाइन में, क ख ग घ ढ, 3 और 2 5 है ना। तो दूसरे नंबर वाला और चौथे नंबर वाला, सेकंड एंड फोर्थ, ये क्या होते हैं? हमारे महाप्राण होते हैं। इनको क्या कहते हैं? महाप्राण, ये जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो बच गए, मतलब पहला तीसरा और पांचवा बच गया ना, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। ये क्या होते हैं? अल्प प्राण, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी यही बात लिख रखी है, अल्प प्राण जो बच गए 1 3 5, ठीक है। फिर
ग्रीन को देखो, ये जो पूरा ग्रीन है, पहले दो जो है ना, क ख च छ ट ठ त थ प फ, इनको बोलते हैं ए घोष। और जो बच गए वे क्या हो गए, से घोष। ठीक है, आ गया होगा समझ। अब खुद से लिख के और जब इसको बनाओगे ना तब सारा याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद है, जैसे अब क्वेश्चन आता है कि जय किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये अल्प प्राण और शहघोष है। ऑप्शन में कभी भी ये दोनों नहीं आएंगे, या तो अल्प प्राण आएगा या शहघोष आएगा, यही बात लिख रखी है। कौन सा व्यंजन है जो अल्प प्राण व शहघोष दोनों है, तो वो है थ। ठीक है, उच्चारण व्यंजन का तो ये पूछते हैं कि भाई इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो फिर से लिखो, ये कि क्या ख गैड है, सारे लिखो। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखो। देखो उच्चारण व्यंजन की, देखो इसकी ट्रिक है, किताब मुद ओ, किताब। देखो क से क्या होता है, कंठ, जो कंठ के वे होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, क ख ग, इनको कंठ से बोलते हैं। त से क्या होता है, देखो दूसरी लाइन त से जो तालु से बोले जाते हैं हमारे। ठीक है, तो किताब में बै कुछ नहीं होता। मैं जो, देखो मूद है, इसमें द से जो दंत, म से मुद्रा। ठीक है ना, मुद्रा। और इसमें ये री श ट भी आते हैं भाई, लैस है तय भी आता है, और ये स च भी आता है। और ये ओस्ट जिसमें होठों का यूज होता है, प फ भ। ये टॉपिक मुश्किल नहीं है भाई, थोड़े से वही है, बार बार पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर लगाओगे तब हो जाएंगे। ठीक है ना, थोड़े से अटपटे से तो लगे हैं ना। महाप्राण क्या कितने हैं, देखो दूसरा और चौथा व्याकरण महाप्राण। ठीक है ना, और उसम व्यंजन कितने हो है, शह सह सह है, तो 5 जमा में 5 जमा में 4, ये कितने हो गए, 14। टोटल सारे इंक्लूड करोगे जब सारे आके, मतलब सारे आके मिला के, तो ये कितने हो गए, 14। अल्प प्राण 1 3 5 हुए हैं, और अंतस्थ यह रह ल वह भी हुआ है। ठीक है, सवर 11 होगी, इन सारे ने जोड़ोगे तो कितने होंगे, 30। ए घोष पूछे है, तो पहला दूसरा और शह सह सह भी होगा तीसरा। टोटल जो है 5 5 + 3 13। ठीक है, घोष या सहघोष तीसरा चौथा पांचवा, और यह रह 11 सवर और एक है भी इंक्लूड होता है, तो ये 31 होते हैं सहघोष। ठीक है, टोटल याद रखो। फिर है हर सवर जो है अल्प प्राण व सहघोष या घोष होगा, ये चीज ध्यान रखना। फिर है आगत स्वर आ, जिसमें जो ये ओ की मात्रा चांद आ नहीं है, ये जो डॉक्टर पे जैसे ये जो चांद बिंदु लगता है उसको आगत स्वर बोलते हैं। द्वितीय व्यंजन एक आधा व पूरा अक्षर, दिल्ली, मतलब एक आधा लय और पूरा लय, दिल्ली बिल्ली। ठीक है, यहाँ पे आपका टॉपिक कवर होता है भाई। अगला टॉपिक वाक्य विचार है, वो करेंगे हम। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा हो भाई, पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा, तो फीडबैक तो पक्का दिया करो। ठीक है, जिससे मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।